वीडियो में एक छोटा सा पार्ट बच गया था जो मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। ये ज़्यादा लंबा पार्ट नहीं है, एक्चुअली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी तो इसको मैं इस पार्ट पे कवर कर रही हूँ। तो हमने लास्ट टाइम एडिशन, पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन, जिसमें एक्चुअली में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ ज़ीगलर नाटा कैटलिस्ट है। हम इस वाले वीडियो में सिर्फ ज़ीगलर नाटा कैटलिस्ट को समझेंगे। सो ज़ीगलर थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। ज़ीगलर नाटा कैटलिस्ट तो होता क्या है ज़ीगलर नाटा कैटलिस्ट? इसमें बेसिकली दो चीज़ें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही काम करती हैं। इसमें कैटलिस्ट होता है और एक को कैटलिस्ट होता है। को कैटलिस्ट कैटलिस्ट का दोस्त जिसके बगैर कैटलिस्ट काम नहीं करता है। तो को कैटलिस्ट में क्या यूज़ करते हैं हम? हेलाइड्स ऑफ मेटल एटम यूज़ करते हैं। हेलाइड्स ऑफ मेटल एटम, मेटल एटम कौन सा? बिटवीन ग्रुप 4 टू ग्रुप 7। इसमें एक एग्जाम्पल हम यूज़ लेंगे TiCl3 का, ठीक है। और को कैटलिस्ट में हम यूज़ करते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, अब मैंने ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड पिछले वाली वीडियो में जैसे मेंशन किया था, ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन और मेटल का बॉन्ड होता है और ये बॉन्ड बहुत ही वीक होता है। जिसमें यूज़ हो रहा है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ऑफ ग्रुप 1 to 4। इसमें एग्जाम्पल हम यूज़ करेंगे AlEt3। AlEt3 होता क्या है? कुछ नहीं होता, एल्यूमिनियम CH2CH3, और क्योंकि सिंस ये नेगेटिवली चार्ज होता है, ये पॉजिटिव 3+ चार्ज होता है, तो ये CH2CH3 और एक और CH2CH3, ठीक है। तो ये AlEt3 हम यूज़ करते हैं। अब इसमें एक चीज़ नोट करने की है कि TiCl3 जो होता है, TiCl3 सॉलिड, TiCl3 इज सॉलिड एंड AlEt3 एक लिक्विड होता है, ठीक है। और सिंस हम इस दोनों का यूज़ कर रहे हैं एज ए कैटलिस्ट, तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको हेट्रोजिनस कैटलिस्ट बोलेंगे, ठीक है। हेट्रोजिनस कैटलिस्ट। अभी काम कैसे करता है? सबसे इम्पॉर्टेंट, एक्चुअली बहुत सिंपल होता है ये। सबसे पहले तो ये खुद अपने आप में एक एक्टिव कॉम्प्लेक्स बनाता है। एक्टिव कॉम्प्लेक्स कैसा? ये है सपोज एल्यूमिनियम और ये 2 ET के साथ बॉन्डेड है, और ये है TiCl। ये कुछ इस तरीके का एक्टिव कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो ये एक्टिव कॉम्प्लेक्स ये है कैसा? हमें जैसे मैंने अभी बताया, TiCl3 एक सॉलिड है, ये एक सॉलिड है, और ये जो AlEt3 है ये लिक्विड है, ठीक है। तो ये ऐसा सॉलिड के ऊपर ऐसा लिक्विड होता है, एंड दिस इज लिक्विड, जो मैंने पानी जैसा बना दिया, ठीक है। होता क्या है कि इसमें ये जो एक्टिव साइट बनी है, इसमें ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये एग्जैक्टली एक एक्टिव साइट में मतलब सबसे एक्टिव होता है। हालांकि इसको पूरा एक्टिव कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, पर एक्टिव साइट ये होती है, मेन काम इसमें होता है, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। दिस वन मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म हम किसके साथ देखेंगे? मैकेनिज्म विद
CH डबल बॉन्ड CH2 CH3। पहले तो एक्टिव कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, Al AT Cl Ti। होता क्या है, ये जो CH2 है, हमें पता है कि जब ये बॉन्ड, ये वाला जो पार्शियल बॉन्ड है, ये जब डिसोसिएट होगा तो ET के पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे, क्योंकि Ti क्या है, Ti एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो जब भी ये बॉन्ड डिसोसिएट होगा तो ET के पास नेगेटिव चार्ज आएगा और Ti के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें, जो हमने मोनोमर लिया है, इसमें जब बॉन्ड डिसोसिएट होगा तो हमारा नेगेटिव चार्ज इस पे जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी कार्बन आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं, जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो ये सेकेंडरी बनेगा, तो कंपैरेटिवली सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, इसको दिखा देते हैं। तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। हमें पता पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये ऐसे अट्रैक्ट कर लेंगे और ये वाला बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ 1 2 3 4 1 2 3 4 सॉरी 1 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कुछ 6 मेंबर्ड रिंग टाइप बनेगा, क्योंकि देखो ये सारे बॉन्ड ऐसे ऐसे कनेक्टेड है, तो ये इन टोटल 6 एटम्स को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं अपने आप में। तो ये कुछ 6 मेंबर्ड रिंग टाइप बनेगा। तो हमने कैसे बॉन्ड किया है, ET के साथ CH ऐसे बॉन्ड बनाता हुआ, CH के साथ है CH2 ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये ऐसा टाइटेनियम के साथ बॉन्ड बनाता हुआ, Cl एल्यूमिनियम और ET। एल्यूमिनियम के साथ 2 ET, Ti के साथ इनफैक्ट 3 Cl, हाँ 3 Cl, ठीक है। अब आप चेक कर लो, ये यही स्ट्रक्चर बनेगा जब हम इसको परफेक्टली हेक्सागोनल शेप में ले आते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अब एल्यूमिनियम को अच्छा नहीं लग रहा कि ये जो इसका जो पार्टनर है ET, वो इसके जिसके साथ ऑलरेडी था वो इससे अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, इसको छोड़ेगा और बोलेगा जा भाड़ में, ठीक है, और एल्यूमिनियम बॉन्ड बना लेगा इसके साथ, ठीक है। CH2 इसके पास भी माइनस था, इसके पास भी माइनस था, तो ऐसा कुछ खास एल्यूमिनियम को कोई डिफरेंस नहीं मिला, उसके चार्जेस आराम से बैलेंस हो रहे हैं और वो यहाँ से बॉन्ड तोड़ देगा। क्या होगा, अब क्या होगा, अब सिंस यहाँ से बॉन्ड टूट चुका है तो एल्यूमिनियम अब डायरेक्ट बॉन्ड बनाएगा CH2 के साथ, इस वाले के साथ, ठीक है। तो अब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा दिखेगा, ET Cl Ti Cl राइट, और CH2 Ti के साथ ऑलरेडी इसका बॉन्ड था, मतलब उसने बॉन्ड फॉर्म किया था। अब उसने यहाँ से बॉन्ड तोड़ दिया, बट यहाँ से तो बॉन्ड कनेक्टेड है ना, यहाँ से टूट चुका है बट यहाँ से तो बॉन्ड कनेक्टेड है, तो CH2 के साथ आएगा CH2 के साथ आएगा CH और ET, राइट। अब ये जो नया कॉम्प्लेक्स है, ये जो नया है, अभी जो नया एटम बना है, सॉरी ये जो नया कंपाउंड बना है, अब ये दोबारा एक कॉम्प्लेक्स की तरह एक्ट करेगा। नोटिस करो कि इसके पास वो सारी क्वालिटीज़ है जो इनिशियली हमने कॉम्प्लेक्स में ली थी, ठीक है। एल्यूमिनियम ET के बजाय अब सीधे ये एल्यूमिनियम CH2 के साथ है, राइट। इसमें भी Ti
जो टाइटेनियम है वो भी कार्बन के साथ ऐसे बॉन्ड के साथ है, तो अब ये एक नया एक्टिव कॉम्प्लेक्स बनाएगा। सेम इसमें एक्टिव साइड भी यही रहेगी, राइट। सेम अब आएगा दोबारा, वही साइकिल रिपीट होगी, CH डबल बॉन्ड CH2 CH3, सेम वही चीज़ होगी। अब जब ये बॉन्ड वापस ब्रेक होगा, दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ क्या होगा। अब ये बॉन्ड जब वापस ब्रेक होगा तो एल्यूमिनियम CH2 माइनस CH ET ET ET, राइट। Cl टाइटेनियम पॉजिटिव, क्लोरीन क्लोरीन, और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 CH3, दोबारा वही कार्बन आयन वही प्राइमरी पे बनेगा, ये सेकेंडरी पे दोबारा अट्रैक्शन होगी, राइट। दोबारा 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी। तो कैसे होगा ये, एल्यूमिनियम CH2, ये ऊपर CH और ET से कनेक्टेड है, ऐसे करके CH CH3 CH2 टाइटेनियम Cl Cl, सॉरी एक Cl ऐसे जाएगा, नहीं फ़र्क नहीं पड़ता, Cl बॉन्डेड विद एल्यूमिनियम ET ET, सेम एल्यूमिनियम को दोबारा पसंद नहीं आया, इसने दोबारा इसके साथ बॉन्ड बनाया, ठीक है। दोबारा कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स बन गया, एल्यूमिनियम CH2 Ti Cl Cl ET, अब सिंस ये CH2 से बॉन्डेड है तो CH CH3 CH2 CH ET। अब इसमें एक चीज़ नोटिस करो, और ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, और क्वेश्चन में पूछा जाता है हर बार कि ज़ीगलर-नाटा कैटलिस्ट, इसमें एक चीज़ नोटिस करो। अब देखो ऐसे मैं एक फाइनल बना देती हूँ, फाइनली कैसा हो जाएगा, फाइनली कुछ ऐसा दिखेगा, जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो कुछ ऐसा दिखेगा, एल्यूमिनियम CH2 Cl Ti Cl Cl ET ET, ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखो CH CH3 CH2 और लास्ट वाला क्या होगा CH ET, और ये पॉलीमराइज कर करके ये एक लंबी सी चेन बना लेगा, इनफैक्ट N है सॉरी, ये एक लंबी सी चेन बना लेगा। और ये क्या, और ये किधर हो रहा है, अब ये चीज़ नोटिस करो, ये वही सरफेस है और ये वही लिक्विड है, और ये पॉलीमर कैसे बन रहा है, इस सरफेस पे ऐसे बन रहा है। एक और चीज़ इसमें नोटिस करने वाली है, जो क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मैंने PYQ में देखा था, कि ये जो पॉलीमर बन रहा है, जो पॉलीमर बनता है ज़ीगलर-नाटा कैटलिस्ट से, वाई इट इज़ ऑलवेज, वाई पॉलीमर formed using Ziegler-Natta catalyst, ये मैंने PYQs में देखा था, is always isotactic। आइसोटैक्टिक का मतलब क्या होता है, जिसको नहीं आइडिया है, अगर कोई पॉलीमर है और उसके पास कोई ब्रांच है, तो अगर वो ब्रांच एक जगह होती है तो इसको आइसोटैक्टिक बोलते हैं। अगर वो ब्रांच ऐसे ऑल्टरनेट होती है तो इसको सिंडियोटैक्टिक बोलते हैं, सिंडियोटैक्टिक। और अगर ये ब्रांच ऐसी रैंडम होती है तो इसको एटैक्टिक बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि जो ज़ीगलर-नाटा से जो बनती है वो हमेशा आइसोटैक्टिक क्यों होती है। अब आप मैकेनिज्म में नोटिस करो, हर बार जो मोनोमर होता है आपका ऐसे ही अलाइन होगा। क्यों?
क्योंकि जो कार्बन आयन और कार्बोकेटाइन की जो पोजीशन है वो एक ही होगी अगर वो सेम मोनोमर है, और वो ऐसे ही अलाइन करते करते ऐसे ही फॉर्म करेगा, राइट। यानी CH3 इस तरफ ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे हमें एक आइसोटेक्टिक पॉलीमर मिलता है। ऐसे आने का मतलब ये है एक तरफ ही आएंगे, क्योंकि हमारा जो मोनोमर है वो इसी तरह अलाइन हो रहा है, यहाँ पे ये उल्टा नहीं अलाइन हो सकता, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप इमेजिन करोगे तो आइडिया लग जाएगा। हमेशा CH3 की ब्रांचिंग एक ही जगह अलाइन होगी। अगर वो स्टार्टिंग में इस तरफ आता तो सारी इस तरफ होते, राइट। तो एक जगह क्योंकि अलाइन है इस वजह से हमेशा हमें आइसोटेक्टिक पॉलीमर मिलेगा। और कहीं पे भी आइसोटेक्टिक पॉलीमर मिलता है जहाँ पे यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर मिलता है तो उसको क्रिस्टलाइज करना आसान होता है। तो ज़ीग्लर-नाटा कैटालिस्ट के बाद ही हमने जो पॉलीइथिलीन है उसका क्रिस्टलाइज फॉर्म ऑब्टेन कर पाए थे। उससे पहले हमें कोई भी पॉलीमर चेन, इससे पहले हमें कभी आइसोटेक्टिक पॉलीमर चेन सिंथेसाइज करनी बिल्कुल नहीं आती थी। ज़ीग्लर-नाटा के बाद ही हम हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन बना पाए। हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन कैसे? सिंस ये स्ट्रक्चर काफ़ी यूनिफॉर्म है तो इसकी पैकिंग भी बहुत एफिशिएंट होगी, और जितनी ज़्यादा एफिशिएंट पैकिंग उतनी यूनिफॉर्मिटी, और यूनिफॉर्मिटी जितनी तो क्रिस्टल उतना ही क्लियर बनेगा। तो ये सारा पॉलीमराइजेशन में कवर किया था। इतना ही है प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन में। तो इसमें मैंने स्टार्टिंग में 2 एक्सेप्शन के लिए ये स्पेस छोड़ा था, तो थोड़ा सा वो एक्सेप्शंस देख लेते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है उन एक्सेप्शंस में भी, एक हम देख लेते हैं, एक एक्सेप्शन हम देख लेते हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन विदाउट कैटलिस्ट। एडिशन पॉलीमराइजेशन विदाउट कैटलिस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमने जो स्टाइरीन लिया था, इसमें स्टाइरीन लेते हैं और 2 स्टाइरीन के मॉलिक्यूल और HClO4 ऐड करते हैं, ठीक है। उससे हमें क्या मिलता है? पॉलीस्टाइरीन। अब इसमें जो HClO4 है कैटलिस्ट नहीं है, ठीक है। अब बस इसको याद रखना है। अगर पूछा जाए एग्जाम्पल एडिशन पॉलीमराइजेशन विदाउट कैटलिस्ट तो ये बता देना। तो एक तो ये हो गया। दूसरा एक एक्सेप्शन बताया था रिंग ओपनिंग कंडेंसेशन का। रिंग ओपनिंग कंडेंसेशन का। तो रिंग ओपनिंग कंडेंसेशन में होता क्या है, एक तो एग्जाम्पल कैप्रोलैक्टम का था। कैप्रोलैक्टम अगर याद होगा किसी को तो कैप्रोलैक्टम से नाइलॉन 6 बनता है। नाइलॉन 6 हम उससे बनाते हैं एडेपिक एसिड और हेक्सामिथाइल डायमीन से, जो प्रैक्टिकल में बनाया था। जो नाइलॉन 6 होता है, जो जिसमें सिर्फ एक ही 6 होता है, वो बनता है कैप्रोलैक्टम से, ठीक है। तो रिंग ओपनिंग कंडेंसेशन का अगर एग्जाम्पल है तो कैप्रोलैक्टम, ये 7 मेंबर्ड है, वैसे 7 मेंबर्ड रिंग है। कैप्रोलैक्टम टू फॉर्म नाइलॉन 6। एक एग्जाम्पल और दिया था छोटा सा, ये सिर्फ इसलिए है जस्ट इन केस ये आ जाए, एग्जाम्पल्स पूछ लें कि ये है किस चीज़ के, ये उसके लिए। बाकी ये एग्जैक्टली किसी कैटेगरी में फिट नहीं होते, मुझे काफ़ी रेलेवेंट खुद लग रहे हैं। तो जैसे CH2, ये किसका एग्जाम्पल है रिंग ओपनिंग में? हमें पता है ये जो ट्रायंगुलर शेप रिंग्स होती हैं काफ़ी ज़्यादा इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन होता है। तो क्या होता है, किसी तरह ब्रेक हो जाती है। अब O का तो बॉन्ड ब्रेक होना ही है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको यहाँ से ब्रेक कर दिया, राइट। ये मैंने कुछ ऐसे ब्रेक कर दिया तो ये बना लेगा CH2O-। इसके साथ मैंने ऐड किया था
एक और रिएक्टेंट है Na+। अब इसमें देखो जो O- है, O- CH2 के साथ जाएगा, इसका O- और इसका O- Na के साथ जाएगा। ऐसे मिलके ये कुछ ऐसा कुछ बना लेते हैं, CH3O CH2 CH2ONa। ठीक है, बस यही है इसमें, ये जो दो एक्सेप्शंस जो ऐड कराए थे, बाकी पूरा ये कवर हो चुका है पॉलीमराइजेशन। आगे के और मैं वीडियोस में कवर करूँगी। थैंक यू।